ध्वनि प्रदूषण ये आपकी स्वतंत्रता में और आपके स्वास्थ्य के लिए एक ऐसी बाधा का काम करता है जो आपकी बिना परमिशन के आपके घर के अंदर, आपके कान के अंदर, आपके शरीर के अंदर चला आता है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से हजारों लोग हर साल बहरेपन का और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई आंकड़े सामने आए हैं कि क्योंकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, इसलिए बहुत से लोगों को मानसिक रोगों का सामना करना पड़ता है, बहरेपन की समस्या से जूझना पड़ता है, डिप्रेशन से जूझना पड़ता है, लोगों की हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं और इसका असर हमारे ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। कुल मिलाकर हमारा जो भी तंत्रिका तंत्र है वो ध्वनि प्रदूषण से बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। राजधानी दिल्ली इस मामले में शुरू से बदनाम रही है। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर बहुत शोर होता है, कई इलाकों में लाइट चली जाती है, इसलिए लोगों ने बहुत से जनरेटर लगाए हुए हैं। और हॉर्न के बारे में तो आप पूछिए मत। हॉर्न तो हर कोई ऐसे बजाता है जैसे उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि कहीं पे भी खड़े होकर कितनी भी देर तक और कितनी भी जोर की आवाज में हॉर्न बजा दिया। इस पर कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं भी हो सकते हैं और इस हॉर्न की आवाज आपके कान में जबरन आएगी और आपके कान में जब एक बड़ी ध्वनि आती है तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहरहाल अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दिल्ली ने अब एक बड़ा फैसला किया है और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो जुर्माने की रकम है उसे बहुत बढ़ा दिया गया है ताकि लोग ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। कहां कितना जुर्माना लगेगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर इस ध्वनि प्रदूषण फैलाने का अगर आप पर आरोप लगता है तो आपका न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सील कर दिया जाएगा बल्कि आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। 1000 kVA के जो जनरेटर सेट हैं उनसे होने वाले शोर पर आपका इंस्ट्रूमेंट भी सील किया जाएगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा 62.5 से 1000 kVA के जो डीजल जनरेटर सेट हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट को सील किया जाएगा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा आपको। और 62.5 kVA तक के जो डीजी सेट हैं, जनरेटर सेट हैं, उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना और इंस्ट्रूमेंट को सील कर दिया जाएगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि जब ये प्रस्ताव आया है, असल में ये प्रस्ताव है जो अभी तक जो नियम कायदे कानून थे उनमें जुर्माने को बढ़ाकर ये प्रस्ताव भेजा गया है और अब माना जा रहा है कि इसके बाद दिल्ली की सड़कों का ध्वनि प्रदूषण एक हद तक कम किया जाएगा। ये जो संशोधन है इनका ऐलान किया है दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी DPCC ने और इन नए संशोधन के तहत ये सारे बदलाव किए गए हैं। अब देखना यह है कि ये जो जुर्माना बढ़ाया गया है इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर शोर की कितनी कमी आती है और अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हैं जहां इतने सख्त कायदे कानून नहीं भी हैं तब भी आप इस बात को समझिए कि आप एक जगह पर जो शोर करते हैं वो लाखों कानों के अंदर जाता है बिना उनकी मर्जी के और फिर उनके तंत्रिका तंत्र पर, उनके ब्लड प्रेशर पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके हर तरह के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो क्या आप ये जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए तैयार हैं कि आप एक जगह खड़े होकर इतना शोर करें कि उसकी वजह से लाखों लोगों की तबीयत खराब हो? और जब भी आप हॉर्न बजा रहे हो सड़क पर तो इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में एक बार सोचिएगा कि आप जो हॉर्न बजा रहे हैं ये हॉर्न कितने कानों तक जा रहा है। असल में उस हॉर्न को सिर्फ 1 या 2 कानों तक पहुंचाना होता है लेकिन वो पहुंचता है कम से कम 200 से 400 कानों तक पहुंचता है अगर आप बहुत कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो फिर देखिए जैसे मेरे वीडियो करते समय जो शोर आ रहा है ये बिना मेरी मर्जी के मेरे कानों के अंदर आने वाली एक ऐसी ध्वनि है जो न सिर्फ मेरे काम को डिस्टर्ब कर रही है बल्कि मेरे स्वास्थ्य पर भी धीरे धीरे
बुरा असर डाल रही है। आप कह सकते हैं कि अरे एक इतना सा ही तो शोर है। अब आप इसी शोर को दिन में 20,000 बार करिए तो क्या होगा? स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा। क्या सिर्फ मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा? जी नहीं, इस इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के स्वास्थ्य पर होगा। तो ऐसे में रोक लगनी जरूरी है और कम से कम लोगों को इतनी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि वो कोई भी शोर करने से पहले सोचें कि इस शोर को कई ऐसे लोग सुनेंगे जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तब भी उन्हें सुनना पड़ेगा और उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उम्मीद है जो जुर्माना बढ़ाया है इससे दिल्ली का हाल थोड़ा सुधरे और इसकी ज़रूरत बाकी के शहरों में भी उतनी ही है।